Hey everyone, I hope you all are doing great in your life plus in your studies also. So this video is for bank exams 2022 and in this video I am going to share my strategy how to get good marks in prelims and in mains in English section. Okay. So this video will be in Hindi so that the Hindi language students can also understand it. Okay. सो इंग्लिश स्ट्रेटजी वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप इंग्लिश को इम्प्रूव करके अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे इंग्लिश के बेसिक्स। पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने इंग्लिश के बेसिक्स पे ध्यान देना है। अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो आपको ग्रामर सीखनी है और इंग्लिश में सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को लगती है वो है टेंसेस। टेंसेज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कहीं से भी आपको कोई भी बुक मिले आपको उसमें से एक एक टेंस रोज़ लेना है। लाइक टुडे आप ले रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपको क्या करना है, उसके जो रूल्स होते हैं उसको समझ के किसी वीडियो से या फिर बुक से, अगर वीडियो से आप समझना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, और अगर आप बुक से समझना चाहते हो तो एक बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, उस बुक का आप यूज़ कर सकते हो। उसमें से आपको क्या करना है, रोज़ एक टेंस सीखना। लाइक आपने आज प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा, उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको उसके सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लाइक आपने 10 सेंटेंस हिंदी में लिखे हैं, उसकी आपको खुद से इंग्लिश बनानी है और फिर उसको चेक करना है कि वो इंग्लिश सही है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचर्स जैसे प्रैक्टिस करवाते हैं वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है डेली। फिर अगले दिन आप प्रेजेंट कंटिन्यूस लेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को भी ऐड करना है अगले दिन। उसके बाद फिर से आपको अपने बेसिक क्लियर करके और आपको सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, और यही वो चीज़ है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। ओके, आई यूज़ टू डू दीज थिंग्स, लाइक पहले हिंदी से इंग्लिश बनाना और फिर उस चीज़ को चेक करना कि ये हमारी इंग्लिश सही बनी है या नहीं बनी है। इंग्लिश में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारी बेसिक्स को सही करती है, जो जिससे हमारे एरर क्लियर होते हैं, लाइक हमें एरर्स का पता चलता है, वो है टेंसेस। टेंस इंग्लिश का बेसिक पार्ट होते हैं और यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। जिसके टेंसेस अच्छे होते हैं उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो सबसे पहले आपको टेंसेस पे ध्यान देना है। अगर आपके टेंसेस अच्छे होंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ओके, तो टेंसेस को करने के बाद फिर आप इंग्लिश के चैप्टर्स में मूव करना, लाइक आर्टिकल, नाउन, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप इन सब चीज़ों पे मूव कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको टेंसेस ही करने हैं। उसके बाद फिर आप अदर चैप्टर्स को कर सकते हो, और उन चैप्टर्स को करने के बाद लाइक आज आपने नाउन का चैप्टर किया, उसके बाद आपको नाउन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, फिर नाउन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करना है और उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो ऐसे करके आपको करते जाना है, और लेकिन उसके साथ आपको टेंस कभी नहीं छोड़ने हैं जब तक आप इंग्लिश के बेसिक कर रहे हो। और ये जो सारी प्रोसेस है इसको करने में आपको अराउंड 2 मंथ लगेंगे, ताकि आप सब कुछ अच्छे से कर पाओ, टेंसेस भी और चैप्टर्स भी। टेंसेस को आपको 2 महीने तक बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल करते रहना है रोज़। ओके, और जब आपके पूरे टेंसेस पूरे हो जाएं, लाइक आपके सारे टेंसेस ख़त्म हो जाएं, फिर आपको क्या करना है, मिक्स सेंटेंस लेने हैं। मिक्स सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ टेंसेस में आपको टेंसेस के साथ साथ और इन चैप्टर्स में आपको एक चीज़ जो ऐड करनी है वो है वॉइस। टेंस प्लस वॉइस, टेंस और वॉइस जिसके अच्छे होंगे उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, टेंसेस के साथ आपको अपनी वॉइस भी है। ये वो वाली वॉइस नहीं है, ये इंग्लिश में एक चैप्टर होता है वॉइस। लाइक मैंने काम किया, तो वॉइस में उसको कन्वर्ट करके बोलते हैं कि मेरे द्वारा काम किया गया, तो ये वाले वॉइस होते हैं वो। ठीक है, टेंस और वॉइस इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज़ बेस्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, तो ये दोनों चीज़ें, वॉइस की भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और टेंसेस की भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ साथ आपको अपने चैप्टर स्टार्ट कर लेने हैं। ओके, इनकी प्रैक्टिस के लिए आप अलग से टाइम देंगे और अपने चैप्टर्स के लिए आप डेली 1 आवर दे सकते हैं। लाइक आप नाउन की कोई बेसिक वीडियो देख ली, और इन चैप्टर्स के लिए आप निमिषा मैम की वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, तो आप उनकी वीडियो देख लेना बेशक से, या फिर किसी और टीचर की देख लेना। लाइक नाउन की वीडियो आपने देखी, फिर आपको उसके नाउन के सारे
टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। और ना इन सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस के लिए एक बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी। सो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन यूज़ दिस 4000 स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बुक। ठीक है, दिस बुक कंटेन्स लेवल वाइज क्वेश्चंस एंड आई विल शो यू हाउ। तो जैसे इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, देन स्मार्ट आंसर की एंड सॉल्यूशंस। तो इसमें लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें आरसीज दी गई हैं, पहले प्री लेवल की आरसी हैं, फिर उसके बाद मेंस लेवल की आरसी भी हैं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें आइडियल टाइम भी दिया गया है कि आपको कितने टाइम में ये क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक आइडियल टाइम के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में सभी को पता है हमें स्पीड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तीनों सेक्शंस में। फिर उसके बाद ये मेंस लेवल आरसी भी दी गई है आपको, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें ये स्मार्ट आंसर की दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि कितने % बच्चों ने इस क्वेश्चन को स्किप किया है। लाइक 90% ने स्किप किया है, उसके बाद 8% जो है उन्होंने ट्राई किया। तो ऐसे करके जो है वो आप कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने इसको स्किप किया और कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया और कितने लोगों का सही हुआ है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको पता चले कि आप लोगों से कितना पीछे हैं या फिर आपका लेवल कैसा है। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके और इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, ताकि आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो आपकी टेंसेस की, वॉइस की और ये जो चैप्टर्स हैं ये सारे आपके 2 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या फिर आपका इस साल का कोई भी पेपर अच्छा नहीं गया है, तो दिस इज़ गोल्डन टाइम फॉर यू। लाइक अभी 3-4 महीने तक कोई भी पेपर नहीं है, तो ये बिल्कुल राइट टाइम है आपके लिए अपनी इंग्लिश को सुधारने का, ताकि आपके आगे वाले पेपर जितने भी हों उनमें आपके प्री और मेंस सब में इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आए। लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपके दिमाग में ये होनी चाहिए कि आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश को सीखना मुश्किल है। ठीक है, अगर आप को लगता है कि आप सीख सकते हो देन इट इज़ वेरी इजी। इसके बाद फिर तीसरी चीज़ आती है रीडिंग। और रीडिंग के साथ में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, वो है आपको रीडिंग करनी है। और रीडिंग में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बेशक से आपको रीडिंग करने के लिए लाइक आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं या फिर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको आपको विद सबटाइटल देखना है। ठीक है, सबटाइटल के साथ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सामने वाला आदमी क्या कह रहा है और उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आपको ये भी समझ में आएगा साथ साथ में। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश इम्प्रूव होगी और आपको रीडिंग में भी इंटरेस्ट आएगा। और रीडिंग में ज़रूरी नहीं कि आपको द हिंदू ही पढ़ना है, आप कोई और भी कुछ भी चीज़ पढ़ सकते हैं, लाइक कोई नॉवल वगैरह, कोई भी बुक, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन याद रखना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमेशा यही रहेगी, टेंसेज एंड वॉइस। उसके साथ आपको रीडिंग ऐड कर लेनी है, क्योंकि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो और बैंकिंग में रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रीडिंग आपको इसलिए ऐड करनी है क्योंकि आपको आरसी सोल्व करनी है। तो आपको वीडियोस जो हैं वो इंग्लिश में देखनी है, विद सबटाइटल देखनी है। लाइक आप फ्रेंड्स देख रहे हो तो उसमें आप सबटाइटल ऐड करो और ट्राई करो कि आप जितने भी वीडियोस देखो उसको इंग्लिश में ही सुनो। अपना इंग्लिश का जब आप कंजम्पशन बढ़ाओगे तो अपने आप आपको उस लैंग्वेज में इंटरेस्ट आएगा। आपको इंग्लिश सीखने के लिए उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। और लाइक खुद से अपने मन में जब आप कोई बात सोचते हो तो खुद से सोचो कि इंग्लिश में मैं इसको कैसे सोचूं। मतलब आई यूज़ टू थिंक लाइक दिस, लाइक मुझे कोई बात सोचनी है तो मैं उसको इंग्लिश में सोचने का ट्राई किया करती थी। तो ये आप कर सकते हो अगर आपको अपनी स्पीकिंग भी अच्छी करनी है। बाकी ये वाली चीज़ तो करनी ही है, लाइक आप अगर कोई न्यूज़ देख रहे हो वो आप इंग्लिश न्यूज़ देखने का ट्राई करो। कोई इंग्लिश मूवी, कुछ भी जो भी आप देख रहे हो उसको इंग्लिश में देखने का ट्राई करो, ताकि आपको चीज़ों में इंटरेस्ट आए। ओके, और इस लैंग्वेज को सीखने के लिए इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश मेरे को इसलिए सीखनी है ताकि मेरे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। जब आप इस चीज़ को सीखने के लिए सीखोगे कि लाइक मेरे को ये फ्यूचर में कहीं काम आएगी या फिर मेरे को इसको सीखना है,
तभी आप इसमें अच्छे हो सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत करने की कोशिश करना, लाइक वो फिर आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट आप अपना डेवलप करोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाओगे और आपके मार्क्स तो बढ़ने ही हैं, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जब आपको ये सारी प्रोसेस करोगे, लाइक 3 महीने के अराउंड हो जाएंगे, तो 3 महीने के अराउंड हो जाने के बाद आपको एक मॉक देने हैं, प्री के भी देने हैं, मेंस के भी देने हैं, और मॉक के साथ साथ आपको आरसी सोल्व करनी है। सेक्शनल मॉक आप दे सकते हैं, ठीक है, सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हैं इंग्लिश के, और उसके साथ साथ आपको आरसी सोल्व करनी है, लाइक 2 प्री की करना और 1 मेंस की करना। और ये वाली आरसीज आपको उस बुक में मिल जाएंगी जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। और फिर आप मॉक से भी मटेरियल ले सकते हो। तो मैंने आपको वही बताया है जो मैंने किया है, जो मैंने किया था। मैंने टेंसेस और वॉइसेस इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो आई थिंक ये चीज़ थोड़ी सी अलग रहेगी, क्योंकि कोई भी टेंस और वॉइस को रेकमेंड नहीं करता है। लेकिन जो मैंने किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने यही किया है। टेंस एंड वॉइस, ये दोनों चीज़ें ये मुझे बहुत अच्छे से आती हैं, और अगर आप इस चीज़ को ध्यान दोगे तो आई कैन डेफिनेटली से दैट योर इंग्लिश विल बी वेरी गुड। तो मॉक्स आपको देने हैं फिर उसके बाद, और लाइक आरसीज पे स्पेशली फोकस करना है। और प्री और मेंस की आरसी कैसे सोल्व करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लाइक प्री की आरसी के लिए स्पेशली, बिकॉज प्री की आरसी बहुत ज़्यादा इजी होती है और उसमें आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके फुल मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो यही है मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग दिस स्ट्रेटजी, लाइक अगर आप सोच रहे हो कि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, और अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा या करूँगी, तो आप इसको 3 महीने यूज़ करना। लेकिन उसके बीच में आपको कोई भी स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखनी है इंग्लिश के लिए, या फिर इसको चेंज मत करना, ओके। आपको अगर ये फॉलो करना है तो इसी को फॉलो करना 3-4 महीने तक, एंड योर मार्क्स विल डेफिनेटली इंक्रीज, एंड लाइक आपका लेवल बहुत ज़्यादा अलग होगा 3-4 महीने के बाद। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो तो अच्छे से करना, वरना फिर बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ की वीडियोज़ है वो देख लेना, उसमें कोई शक नहीं है। फिर हम स्ट्रेटजी की वीडियो ही देखते रह जाते हैं, लेकिन हमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होगी तभी कुछ काम करेगा। सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।